सो हे गाइस और वेलकम बैक टू पीजेक्स एनीमे 2.0। तो देखो, मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि इतने टाइम के बाद वीडियो क्यों डाल रहा है। देखो, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा जो 12th है वो शुरू हो चुका है एंड इस बार मेरा बोर्ड्स भी है, तो इसकी वजह से मुझे मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसकी वजह जो वीडियो है वो थोड़ी लेट हो जाएगी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन एनीवेज वीडियो आती रहेगी लेकिन लेट आएगी। लेकिन अभी ये सब छोड़ो, तो अब बिना मौका के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक एनीमे शुरू की थी जिसका नाम था से आई लव यू। तो हाँ, से आई लव यू इस एनीमे का नेम है। तो जितना ब्यूटीफुल इस एनीमे का नेम है उतनी ही ब्यूटीफुल ये एनीमे भी है। देखो, इस एनीमे के बारे में बताने से पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि ये जो एनीमे है ना, मेरी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है। क्योंकि यार, जब मैं ये वाले एनीमे देख रहा था तब मैं इस एनीमे को पूरी तरह से रिलेट कर पा रहा था, और वो क्यों, वो मैं तुमको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। तो यार देखो, ये जो एनीमे है से आई लव यू, ये एक स्कूल लव रोमांस एनीमे है। तो अगर तुमको स्कूल लाइफ रोमांस एनीमे, ऐसे रोम कॉम एनीमे तुमको ज़्यादा पसंद है तो ये वाली एनीमे तुम्हारे लिए ही बनी गई है। तो ये जो एनीमे की जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक लड़की के ऊपर जिसका नाम है मे। एंड जो ये लड़की है मे, वो अपनी क्लास में एकदम अकेली है क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि उसको फ्रेंड्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिकॉज उसको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ उसके पास्ट की वजह से। मे के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाती एंड इसकी वजह से वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाती। लेकिन उसी स्कूल का जो सबसे हैंडसम एंड सबसे पॉपुलर लड़का है जिसका नाम यामाटो है, उसको हो जाता है प्यार हमारी मे से। एंड फिर जो यामाटो है वो मे से थोड़ी बहुत बातचीत एंड उसको इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, जिसकी वजह जो पूरी क्लास होती है, पूरी स्कूल, वो थोड़ी शॉक्ड होती है कि भाई इतना हैंडसम, इतना पॉपुलर लड़का ऐसे लड़के के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन जो मे है वो भी यामाटो से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है एंड फिर दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। एंड वही जो मे है वो यामाटो की वजह से दूसरों पर ट्रस्ट करना शुरू करती है एंड उसके थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। लेकिन इस एनीमे में जो मे है वो कितना सब कुछ स्ट्रगल करती है अपने रिलेशन के लिए एंड अपनी लाइफ से, कि जो लोग हैं वो उसको कितना सब कुछ टोंट मारते हैं, वो सब बोलते हैं कि जो मे है वो अंदर से किस तरह से फील करती है, वो कितना लोनली फील करती है, कितना ब्रोकन फील करती है खुद को। तो वो सब आपको ये वाली एनीमे में देखने को मिलेगा। इस एनीमे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस एनीमे की मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मे का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, वो लिटरली तुमको देखने में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड फिर रुला भी सकता है। यार, मैं जब भी ये वाली एनीमे में जो मे कैरेक्टर था उसको मैं जब भी देखता था मुझे लगता था कि यार मैं खुद को देख रहा हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से फील करती है वो ही सारा फील मैं भी करता था। ये जो एनीमे है तुमको तुम्हारी रियलिटी बता देगी और तुमको खुद से मिला देगी कि आखिर तुम अंदर से कैसा फील करते हो। इस एनीमे में एक एपिसोड था जिसके अंदर जो मे है वो अपने बॉयफ्रेंड ने की यामाटो के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो गई थी। तो यार तब मुझे मेरी याद आ गई जब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए वो ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने लगा था। इस एनीमे में मे के सामने बहुत ही सारे चैलेंजेस आते हैं उसके रिलेशन के लिए, कि वो कैसे अपने रिलेशन को सेटअप करे एंड वो कैसे उसके बीच में कंफर्ट फील करे। ये वाली एनीमे में से बहुत ही सारे सीन्स हैं जहाँ पे तुमको ये वाली जो एनीमे इमोशनल कर देगी एंड फिर तुमको रुला भी देगी। लेकिन इस एनीमे के जो नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, देखो इस एनीमे का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी एंडिंग। क्योंकि देखो, इस एनीमे की जो एंडिंग थी ऐसा लग रहा था कि वो अभी पूरी नहीं है, थोड़ी इनकम्प्लीट है। क्योंकि देखो, जिस तरह की एंडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे तो इस एनीमे की एंडिंग नहीं हुई, क्योंकि वो मुझे थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट लगी कि ये वाली एनीमे को आगे और भी कंटिन्यू होना चाहिए था। हो सकता है कि इसका सीजन 2 आ सकता है, क्योंकि देखो अभी तक इसका सिर्फ सीजन 1 ही है और इसके सीजन 1 में सिर्फ ओनली 13 एपिसोड है। तो हो सकता है कि आगे जाके इसका जो सीजन 2 है वो मैं देखने को मिले। तो अगर इसका सीजन 2 आता है तो मैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर तुमने ये वाली एनीमे देखी तो फिर तुम मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि तुमको ये वाली एनीमे कैसी लगी एंड तुमको क्या लगता है कि सीजन 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। एंड अगर तुम ऐसे हो जिसने कि अभी तक ये वाली एनीमे नहीं देखी तो मैं तो तुमको फुली रिकमेंड करता हूँ कि तुम ये वाली एनीमे को एक बार जरूर देखो। मेरी तरफ से पूरी की पूरी गारंटी कि ये वाली एनीमे तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो अगर तुमने ये वाली एनीमे अभी तक नहीं देखी है तो फिर मैं तुमको कहूँगा कि तुम ये वाली एनीमे को एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखो। तो बस यहीं तक थे हमारे आज की वीडियोस। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।